हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज बेटा ये पर्टिकुलर वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ फ्रॉम मैट्रिसेस। एज वी ऑल नो बेटा, जब भी हम लोग मैट्रिक्स में इनवर्स की बात करते हैं और पर्टिकुलरली जब हम लोग बात करते हैं बेटा इनवर्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ थ्री, दैट इज 3 by 3, 3 रो 3 कॉलम मैट्रिक्स है। ओके, जिसका हम लोग को इनवर्स फाइंड करना है तो वो काफी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो आज मैं बेटा आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आप इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड कर पाओगे, या फिर आप कह सकते हो बेटा कि हम लोग समझने की कोशिश करेंगे हाउ टू फाइंड दी एडजॉइंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स बाय अ शॉर्टकट मेथड। ठीक है, एडजॉइंट निकालेंगे तो इनवर्स अपने आप बन जाएगा बेटा। तो सबसे पहले जब हम लोग इनवर्स कह रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए, किसी भी मैट्रिक्स के लिए इनवर्स फाइंड करने के लिए बेसिक फार्मूला क्या है बेटा हमारे पास? ए इनवर्स शुड बी इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, ये पार्ट तो चेंज होने वाला नहीं है। बस हम लोग को ये समझना है बेटा कि किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट हम लोग कम से कम टाइम में किस तरह से फाइंड करेंगे, जब आपके पास मैट्रिक्स है ऑफ द ऑर्डर 3 by 3। अगर आपके पास 3 by 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है जिसमें 3 रो 3 कॉलम है, तो हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड करेंगे, ये हम लोग को समझना है। और एडजॉइंट ऑफ ए अगर बन जाएगा बेटा तो इनवर्स आपका अपने आप बन जाएगा। तो चलो, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट विद अ शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए बेटा, जब भी आपको ए इनवर्स फाइंड करना है शॉर्टकट मेथड से, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, जितने भी गिवन एलिमेंट है उनको एज इट इज लिख दीजिए बेटा। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पे हो जाएगा आपके पास ए, यहाँ पे होगा आपके पास बी, यहाँ पे होगा सी, नेक्स्ट इज डी, ई, एफ, और यहाँ पे हो जाएगा बेटा जी, एच और आई। तो सारे एलिमेंट मैंने एज इट इज लिख दिए। अब जब आपको इनवर्स फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले दो कॉलम रिपीट कर दीजिए बेटा। तो हम लोग यहाँ पे ए, डी और जी को रिपीट करेंगे। उसके बाद सेकंड कॉलम को रिपीट कीजिए तो बी, ई और एच को हम लोग रिपीट करेंगे। ठीक है, तो अभी हमारे पास 3 रो है बट 5 कॉलम है। तो फर्स्ट दो रोज वापस से रिपीट कर दीजिए। तो यहाँ पे बनेगा बेटा ए, बी, सी, ए, बी, और उसके बाद हमारे पास बन जाएगा सिंपली कितना बेटा, डी, ई, एफ, ओके, डी और ई। ठीक है, कुछ इस तरह से आपके पास ये पर्टिकुलर वैल्यूज बन जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है बेटा, इस पर्टिकुलर चीजों में से ये जो पहला वाला रो है, ओके, ये फर्स्ट कॉलम आपको स्किप कर देना है, एलिमिनेट करना है, ओमिट करना है। और सिमिलरली फर्स्ट कॉलम भी आप लोग को ओमिट करना है। तो आपके पास जो मैट्रिक्स जो वैल्यूज बनेंगे वो 4 by 4 ऑर्डर के होंगे। और इसकी हेल्प लेके ही हम लोग को मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना है। सो वी विल से एडजॉइंट ऑफ ए शुड बी समथिंग लाइक दिस। चलो देखिए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या बनेगा, बट ऑब्वियस इसमें बेटा 3 रो होंगे और 3 कॉलम होंगे। और पहली पोजीशन पे जो आप वैल्यू लिखोगे यहाँ पे, तो ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू के लिए बेटा आपको ये 4 एलिमेंट को सॉल्व कर लेना है। ये 4 एलिमेंट को आप सॉल्व करोगे, यहाँ पे लिखोगे बेटा, ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद बेटा ये 4 एलिमेंट को आपको सॉल्व करना है, बट वैल्यू उसकी यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, मतलब रो वाइज आप सॉल्व करोगे, कॉलम वाइज आप लिखोगे। ओके, यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद बेटा ये 4 एलिमेंट को आपको सॉल्व करना है, और इस चीज की जो वैल्यू है ये वैल्यू आप लोग यहाँ पे लिखोगे। तो आपको सिंपली देखिए रो वाइज सॉल्व करना है, रो वाइज आपको सॉल्व करना है, ओके, और कॉलम वाइज लिखना है। ठीक है, रो वाइज आपको सॉल्व करना है बेटा, और कॉलम वाइज आपको लिखना है। रो वाइज सॉल्व करोगे और कॉलम वाइज लिखना है। ठीक है, ओके। तो इस तरह से आप किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर पाओगे। चलो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए बेटा आपके पास मैट्रिक्स कुछ इस तरह से है, आपको कहा गया है फाइंड द इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स। ओके, तो इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का जब हम लोग को इनवर्स फाइंड करना है, थोड़ा फॉर्मूला होगा, A inverse should be equals to 1 upon determinant of A multiplied by adjoint of A। ये आपका फॉर्मूला होना चाहिए। तो अभी बेटा आप लोगों मैंने इसका डिटरमिनेंट पहले ही फाइंड करके लिखा है। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स शुड बी -28 होगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग एडजॉइंट किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए बेटा देखिए 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट पे क्वाइट ऑब्वियस 3 by 3 ऑर्डर का होगा।
और उसको सॉल्व करने के लिए देखिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले कि सारे एलिमेंट्स बेटा एज इट इज लिख दीजिए। तो 1 -2 0, ओके। उसके बाद 1 सॉरी कितना है, उसके बाद 0 1 3, हियर इट इज 2 3 -5, ये सारे एलिमेंट मैंने बेटा एज इट इज लिख दिए। उसके बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट दो कॉलम को ऐड करना है, फर्स्ट दो कॉलम कॉलम को ऐड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 1 -2 0, यहाँ पे हो जाएगा बेटा 0 1 3, ओके। इसके बाद आपको क्या करना है बेटा, पहले दो रोज ऐड करने हैं। पहले हम लोगों ने एलिमेंट को एज इट इज लिखा, फिर फर्स्ट दो कॉलम्स ऐड किए, उसके बाद पहले दो रोज ऐड कर दीजिए बेटा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 1 0 2 1 0, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास -2 1 3 -2 1। और इसके बाद क्या करना है बेटा आपको, इसके बाद आपको फर्स्ट वाला रो, ओके, और फर्स्ट वाला जो कॉलम है इसको ओमिट करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को आप ओमिट करोगे और अब आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। देखिए, तो सॉल्व करने के लिए क्या करना है आपको, इन चार एलिमेंट को सॉल्व करना है। कीजिए सॉल्व। 1 इंटू -5 होगा, 3 इंटू -3 -9 होगा, -5 -9 शुड बी -14। तो यहाँ पे वैल्यू बेटा -14 होगी, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये चार एलिमेंट को सॉल्व करना है। तो 3 इंटू 0 0 होगा, -5 इंटू -2 -10 होगा, सो -5 इंटू -2 +10 होगा। सो 0 -10 दैट शुड बी इक्वल टू -10 बनेगा। तो कॉलम वाइज हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बेटा हम लोग -10। फाइनली इन चार एलिमेंट को सॉल्व कीजिए बेटा, -6 -0 मतलब -6 होगा, तो यहाँ पे हम लोग -6 लिखेंगे। मतलब हम लोग एलिमेंट को ले कैसे रहे हैं रो वाइज, बट लिख कैसे रहे हैं कॉलम वाइज। सिमिलरली आपको आगे की पोजीशन भी बेटा सॉल्व कर लेनी है। तो देखिए क्या करोगे आप, इन चार एलिमेंट को सॉल्व कीजिए, हो जाएगा 6 -0 मतलब कितना हो जाएगा, 6 होगा। और 6 को आप बेटा यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू देख लीजिए, -5 इंटू 1 मतलब -5 होगा, ये 0 होगा, तो यहाँ पे हम लोग -5 लिखेंगे। और फाइनली 0 -3 मतलब -3 होगा। तो रो वाइज जा रहे हैं बेटा हम लोग, कॉलम वाइज लिख रहे हैं, ठीक है। और फाइनली ये चार एलिमेंट को सॉल्व कीजिए आप, तो ये होगा 0 -2, सो दैट शुड बी इक्वल टू -2। हियर इट शुड बी -2 इंटू -2 -4, और ये होगा आपका -3 -4 -3 -7 होगा। एंड फाइनली 1 -0 मतलब 1 होगा। एंड एज वी कैन से डिटर्मिनेंट की वैल्यू बेटा ऑलरेडी हमारे पास है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी फाइंड की है हम लोगों ने, -28 है, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन ऑब्टेन इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ 3 by 3, जिनमें बेटा 3 रो है 3 कॉलम है, ओके। तो कुछ इन पर्टिकुलर स्टेप्स को बेटा आपको फॉलो करना है और मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है। तो एक बार मैं वापस से आपको स्टेप रिकॉल करा रहा हूँ कि कौन से स्टेप्स आपको ओबे करने हैं। तो सबसे पहले बेटा गिवन सारे एलिमेंट एज इट इज लिख दीजिए। उसके बाद पहले दो कॉलम को ऐड करिए, उसके बाद दो रोज को ऐड कीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कीजिए, और इसके बाद रो वाइज आपको जाना है और कॉलम वाइज आपको लिखना है, ठीक है। आप रो वाइज जाओगे बेटा, कॉलम वाइज लिखोगे, और इस तरह से आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए मिलेगा, और एडजॉइंट ऑफ ए को फॉर्मूला में पुट करोगे तो आपको इनवर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको बेटा अगर आप फॉलो करते हो तो आसानी से आप विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम किसी भी 3 by 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर पाते हो, ठीक है। तो आई होप बेटा आप सभी को ये वीडियो अच्छे से पसंद आया होगा, सारा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया है। तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू स्टूडेंट्स।